हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि फिर से सचिन राज ने क्रिएट कर दिया है। मतलब सचिन को हमेशा जो कंटेंट मिलता है वो लेडीज़ों से ही मिलता है, यानी कि औरत ही होती हैं जो इसको कंटेंट हमेशा की तरह देती हैं, और ये उन्हीं औरतों को टारगेट करता है, सॉफ्ट कॉर्नर औरतों को टारगेट करते हैं ताकि इनको किसी तरह का कोई भी रिप्लाई इनके अकॉर्डिंग ना मिले। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने जो है वो कहा नहीं जाता एक चूहा, और उसके पूंछ पर इन्होंने पैर रख दिया है। और इस बार इस तरीके का धमाका होगा कि ये शायद सोच भी नहीं पाएंगे। मतलब इन्होंने सोचा क्या था और हो क्या रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये जब आए नवंबर से इन्होंने शुरुआत की तो इन्होंने सीधा किसको टारगेट किया, नेहा आशीष तिवारी को। कैसे टारगेट किया था, सबसे पहले इन्होंने जो है धीरे धीरे, वो कहा जाता है ना कि एक इमोशंस, एक चीज़ों को सामने वाले इंसान को समझ लेना कि सामने वाला इंसान कितना सॉफ्ट है, उसको किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है, सारी चीज़ें हुई। और बाद में ही उसका कंटेंट बनाकर पूरी मार्केट में उड़ा दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये लेडी अगर एक कमेंट से भी इतनी परेशान हो जाती है तो जब इसकी इज्जत तार तार होगी तो ना जाने क्या होगा। ये भी उनके लिए महज एक कंटेंट था। अगर शायद उन्होंने इसको कंटेंट ना समझा होता, इन्होंने अगर उस चीज़ को एक इज्जत समझा होता, अगर इन्होंने सोचा होता कि एक औरत की समाज में इतना नाम है, शौहरत है, और अगर आज उस औरत के ऊपर इस तरह की तोहमत लग जाएगी तो इसका भविष्य क्या होगा, तो शायद ये इंसान इस तरह की गलती नहीं करता। लेकिन इन्होंने उस बात को ये मानते हुए कि मुझसे अनजाने में ही सही पर गलती हो गई, तो चलिए उस गलती को हम कुछ समय के लिए साइड करते हैं। हालांकि गलती भले ही साइड कर दी जाए, लेकिन ये जो तोहमत लगी है ना, इस तोहमत की वजह से, एक लांछन लगने की वजह से एक औरत के ऊपर, मतलब मैं ये कहूँ कि खाने तक कि वो क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कब क्या बोलती है, सारे सवाल जवाब उस एक औरत से किए जाने लगे। क्यों? क्योंकि एक आदमी ने उस औरत को इस लेवल तक गिरा दिया, उसके भरे चौराहे में उसके साथ इतना सब कुछ कर दिया कि वो औरत, कहा जाए ना कि जितना भी अगर अपने आप को उठा ले, लेकिन उस औरत के ऊपर दाग तो लग चुका है। ठीक है, अब इस कंटेंट का इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया इस राज फैमिली को कि बहुत करोड़ों का फ़ायदा हुआ। और इतना फ़ायदा हुआ कि भाई प्रॉपर्टियां भी ली जाने लगी, गाड़ियां भी खरीदी जाने लगी, और महंगे महंगे मोबाइल्स आ गए। मतलब बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदला, और इसमें इस पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब बात आई कि भाई देखो, अब नेहा का कंटेंट तो होता जा रहा है धीरे धीरे ख़त्म, लेकिन अब क्या किया जाए। तो इन्होंने सोचा चलो भाई, अब जो है, जो लोग हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, अब उसमें कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर बन सकता है, सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, सॉरी कॉर्नर नहीं, टारगेट बन सकता है, उसको छेड़ा जाए। तो किसको छेड़ा गया? अब आकांक्षा को छेड़ा गया। लेकिन आकांक्षा ठहरी भाई मुंह तोड़ जवाब देने वाली। अब यहाँ पर जो है फिलहाल आकांक्षा के साथ फाइट की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचा गया भाई आकांक्षा आएगी और चली जाएगी तो इसके साथ तो फाइट खत्म हो जाएगी। अब क्यों ना, मैं बदनाम तो हो ही चुका हूँ, मतलब मैं बदनाम क्या, मैं तो बदनाम करके बदनाम हुआ हूँ। और पता है पुरुष प्रधान है। देखो सचिन के अंदर आप हिम्मत देखो इस इंसान की, कि ये इंसान कितनी हिम्मत से इस काम को कर भी रहा है, एडिट भी कर रहा है, शूट भी कर रहा है, और आपके सामने परोस भी रहा है। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन जो 10 मिनट की वीडियो में देखती है सिर्फ उसी के बारे में बात करती है। आप लोग कभी भी डीपली जाकर इस चीज़ को नहीं सोच पा रहे हो कि क्या कर रहे हैं पूरी फैमिली। पूरी फैमिली में आप देखो, एक वाइफ को ये पता है कि मेरे पति के सारे जितने भी सबूत हैं वो मेरे पास तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन बीवी फिर भी अपने पति को एक खुले, वो हमारे कहावत है कि खुला सांड एकदम छोड़ दिया, भाई जाओ तुम्हें जो करना है करो। तो यहाँ पर बीवी ने इसको पूरी तरह से फ्रीडम दे दी, क्योंकि एक बार इसकी बीवी ने कहा था, मनीषा ने कहा था ये बात कि भाई मैं ऐसी बीवियों में से नहीं हूँ, मैं हमेशा रिश्तों को खोल कर चलती हूँ, मतलब रिश्ते खुले में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं अभी भी अपने रिश्ते को बांध कर नहीं रखूंगी। तो मनीषा जी, इसे समझदारी नहीं कहा जाता, इसे पहली बात बेवकूफ़ी कहा जाता है। दूसरी बात, इसे ये कहा जाता है कि आपको किसी भी तरह की परवाह नहीं है, आपको सिर्फ उनका नाम चाहिए, फेम चाहिए, दैट्स इट। बाकी जाओ, होना है जो करना है वो करो। अगर आप जैसी बीवी, मैं ये कहती हूँ, आप जैसी बीवी, अगर आपके पास सबूत होते, एक्चुअली में सबूत आपके पास होते, तो आप डंके की चोट पर भोपाल पहुंचते या उसको बुला लेते सिवान। ठीक है, और पुलिस का काम होता, वो आपकी सुनती। ऐसी कोई पुलिस वाली नहीं है कि आपके हाथ में सबूत है और आपके दो पति पत्नी के बीच में अगर वो आ रही है और वो जो पुलिस वाले हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये सब है ना बकवास चीज़ें हैं।
ठीक है, आपके पास सबूत हैं, आपके पास सब कुछ है। सब लोग कह रहे हैं नेहा लीगल नहीं गई, हम ये कह रहे हैं नहीं गई। तो आप क्यों नहीं गई? आप मुझे बता दो कि आपका तो पति है, आप क्यों नहीं गई फिर लीगल? आपको तो चले जाना चाहिए था लीगल अभी तक, और आपको तो खुला चैलेंज करना चाहिए था। और बल्कि नेहा का इस समय तो बड़ा अच्छा मौका था, आपके हाथ में तो सारे सबूत हैं कि भाई आपको तो ये करना चाहिए था कि नेहा को बुलाते सिवान या बुलाते भोपाल और वहाँ जाकर सीधा अपनी लाइफ शुरू करते और दिखाते जनता जनार्दन को कि देखो थाने में बैठी हूँ, और वहाँ पर नेहा से बुलवाते कि अब बोल, अब तू क्या करेगी। ठीक है, तो दूध का दूध और पानी का पानी एक औरत कर सकते। लेकिन आप आजकल बिजी हैं सिर्फ इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपने फॉलोवर्स गेन करने में, डॉलर छापने में। आपको कहाँ चिंता है अपने किसी भी रिश्ते को बचाने की? अब इस रिश्ते को बचाने के चक्कर में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग तो अब क्या करें, अब सब लोग बिजी हो गए अपने अपने डॉलर में। अब ऐसे में इनको सचिन जी को ख्याल आता है कि भाई अब क्यों ना ये किया जाए कि आकांक्षा का भी टॉपिक जब तक चलेगा तब तक चलेगा, कंटेंट से आ रहा है अच्छा पैसा, अभी भी एक औरत ही पैसा देकर जाएगी। तो अब इस औरत की जगह पर हम यूज़ करते हैं किट्टो का। और किट्टो भी इतनी हैप्पी हो गई है कि किट्टो को एक बार भी ये नहीं लगा कि मैं एक औरत हूँ और एक औरत होकर मैं लोगों को क्या मैसेज दे रही हूँ। इन्होंने रिश्तों को है ना एक मजाक समझ कर रख लिया एक्चुअली में, और ये रिश्तों को इतना मजाक समझ रहे हैं कि सामने वाले को ये समझ रहे हैं बेवकूफ़, बेवकूफ़ नहीं महा बेवकूफ़। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग ऐसे मतलब चक्कर चला चला के दिखा रहे हैं कि माय गॉड, सीरियसली आप लोगों की नज़र में आप कितनी मॉडर्न फैमिली से आते हैं, कितनी मॉडर्न फैमिली से आते हैं? क्या आपको लगता नहीं है आप लोगों को कितने लाखों लोग देखते हैं? ये मैसेज दे रहे हो कि पति पत्नी वो के बीच में एक दोस्त आता है और वो चक्कर चलाता है और बीवी कहती है सामने से कि आओ चक्कर चलाओ मेरे साथ, मैं तो तैयार हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ये क्या मैसेज दे रही हैं मैडम आप? तो फिर तो आपको नेहा को एक्सेप्ट करना चाहिए था। फिर क्यों नेहा के अगेंस्ट बैठे थे? क्यों आपका पति इतनी गंदी गंदी भाषाएं सुन रहा था नेहा आशीष तिवारी के खिलाफ? इज्जत और शर्म जो है एक्चुअली अमित किट्टो परिवार में नहीं बची है। ठीक है, और आप लोग दूसरों को ये मैसेज दे रहे हो कि अगर कल को हमारे हस्बैंड के दोस्त आते हैं तो हम लोगों को दूसरे कमरे में घुस जाना चाहिए। नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से हम सबके रिश्ते खराब हो रहे हैं, भाई बहन के रिश्तों पर बात उठ रही है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, अब स्पेस बनाना पड़ता है। कहाँ भाई बहन पहले खुल के बात कर पाते थे, अब डर लगता है, मन में एक चोट रहती कहीं सामने वाला इस चीज को गलत ना लेकर जाए। आप लोगों ने भाई बहनों का रिश्तों का मजाक उड़वा दिया। आप लोग अब दोस्त दोस्त का मतलब मजाक उड़वा रहे हो। यहाँ बेवकूफ नजर आ रहे हो आप लोग, सिर्फ डॉलर के भूखे नजर आ रहे हो और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसे कंटेंट नहीं कहा जाता। कंटेंट लेकर आना है तो विदाउट कंट्रोवर्सी कंटेंट लेकर आओ अपना, लेकिन उतना दम भी तो होना चाहिए। लोग आपको पता है क्यों देखने जाते? कंट्रोवर्सी के चलते, अदरवाइज कोई नहीं देखना पसंद करता। चक्कर चलाओ हमारे साथ, चक्कर चलाओ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, चक्कर चलाने के चक्कर में मनीषा जी ज़रा ध्यान रख लेना। नेहा तो फिर भी चुपचाप से निकल गई थी, ठीक है, और नेहा की इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना तो आप लोगों ने धुआं फैला दिया था। लेकिन अब ये देख लो, अब किट्टो आ रही है, किट्टो सामने से चक्कर चला रही है। अब आपका क्या कहना है? तब भी आपको पता था, आप कह रही हैं, अब भी आपको पता है, अभी भी आप चुप बैठी हैं, अभी भी हाँ 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 करके मिल रही हैं। तो चलिए तैयार रहिए। अब देखते हैं अब किट्टो का नंबर कब आने वाला है। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।